हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ का महाराजा। आज हम कुछ बताएंगे परसेंटेज का कुछ जो है सवाल आज हम बताएंगे इस वीडियो में कि परसेंटेज कैसे सॉल्व किया जाता है, और ट्रिक बताएंगे परसेंटेज में कि कैसे परसेंटेज बनता है। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए, परसेंटेज का एक दिन मेरा 2 दिन क्लास और भी हुआ था, उसमें कुछ हम परसेंटेज का सवाल बताए थे, और आज जो है फिर हम परसेंटेज का सवाल बताएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे परसेंटेज का सवाल बनता है। तो 20% तथा 10% की दो क्रमिक छूट के बाद निवल या नेट छूट प्रतिशत में क्या होगा। इसको जो है हम सॉल्व करेंगे ट्रिक से। ठीक है, इसको जो है हम सॉल्व जो करेंगे ट्रिक से, इसको सॉल्व हम करेंगे ट्रिक से। तो ये मेथड भी अच्छा है और इसको बनाएंगे भी बहुत ट्रिक से। 20% तथा 10% दो क्रमिक छूट, यानी कि 20% और 10% दो छूट हुआ है, 2 बार छूट हुआ है। कितना छूट हो गया? 30%। उसके बाद निवल या नेट छूट प्रतिशत में क्या होगा। तो हम लोग इसका फॉर्मूला ऐसे यूज कर सकते हैं, जैसे एकल समतुल बट्टा, तो x प्लस वाई एक्स वाई बटे 100%। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला पे हम ये सवाल को बना सकते हैं। तो सबसे अच्छा और सबसे शॉर्ट मेथड यही है मेरे ख्याल से। और नहीं तो फिर दो छूट बोला है, फिर 20% छूट कीजिएगा, फिर 80 होगा, फिर 80 बटे 100, और फिर 10% छूट होगा, फिर 90 बटे 100। तो उससे अच्छा है कि हम इसको यही शॉर्ट ट्रिक में बना सकते हैं। इसी शॉर्ट ट्रिक में इस सवाल को बना सकते हैं। तो देखते हैं, 20% तथा 10% छूट। 20% माइनस माइनस प्लस, क्योंकि 2 बार छूट दिया। 10% माइनस 20 गुना 10 बटे 100। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं। 2 बार छूट दिया है, 20% प्लस 10% माइनस 20 गुनी 10 बटे 100। ये हम क्या करेंगे, ये काट देंगे। 20 10 30 में माइनस 2, क्या आंसर मेरा हो जाएगा? 28%। तो क्या छूट प्रतिशत में क्या होगा? 28%। छूट परसेंट में होगा 28%। और कुछ आदमी ऐसे भी सवाल इसको बनाते हैं, जैसे ये 20% तो 80 बटे 100, और फिर 10% तो 90 बटे 100, फिर -1। ऐसे करेंगे। कुछ आदमी सवाल इसको ऐसे भी बनाएंगे, लेकिन इससे अच्छा बनाने से तरीका है कि हम लोग ये मेथड से अगर हम लोग सवाल बनाते हैं तो ये मेरा सबसे बेस्ट मेथड भी होगा, और ये सवाल भी सबसे बेस्ट मेथड बनेगा। तो सबसे अच्छा मेरे ख्याल से यही मेथड होगा। और आप लोग ये हर रेलवे, एसएससी, बैंक, कोई भी एग्जाम में जो है ये 1 से 2 सवाल तो रहता ही है। ये कंफर्म है कि 1 से 2 सवाल रहता ही है बैंक, एसएससी सब में। दूसरा सवाल फिर देखते हैं।
दूसरा सवाल फिर देखते हैं। दूसरा सवाल जो है फिर हम देखते हैं दूसरा सवाल कैसा होता है। तो मेरा दूसरा सवाल है, मेरा दूसरा सवाल है कि यदि 40% तथा 20% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो निवल नेट छूट क्या है। तो सेम सवाल वही है, ये भी सेम सवाल वही है। यदि 40% तथा 20% की दो क्रम भी, दो बार फिर छूट दे दिया, 40% और 20% छूट दी जाती है तो इसमें निवल या नेट छूट क्या होगी। इसको हम लिख दिए, फिर ये फॉर्मूला यूज करेंगे x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। ये फार्मूला को हम फिर यूज करेंगे, ये फार्मूला का जो है फिर हम यूज करेंगे। तो लिख सकते हैं इसको 40% प्लस 20%, 40 गुनी 20 बटे 100। तो ये हो गया 20 पंचे 100 पान 8 40, 40 20 60 में 8% चला गया, 60 में 8% चला गया तो 52। तो ये सवाल था, तो ये वही सवाल था जो पहले सवाल बनाए थे, ये भी वही सवाल था। तीसरा नंबर सवाल देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल है 20% तथा 30% के दो क्रमगत छूट किस निबल या इसको नेट बोलते हैं, नेट छूट प्रतिशत के बराबर है। तो फिर क्या करेंगे, 20% तथा 10% के दो क्रमगत छूट किस निबल छूट प्रतिशत के बराबर है। इसको हम लिख सकते हैं 20% यहाँ जो ये है प्लस 30% माइनस 20 गुनी 30 बटे ये 0 0 कैंसिल, तो कितना क्या 30 20 50, 50 में 6% चल जाएंगे ना, तो क्या होगा 44%। ये मेरा आंसर हो गया। शायद आप लोग ये सवाल समझ गए होंगे, क्योंकि ये सवाल जितना शॉर्ट मेथड से हम बनाए हैं, जो कि आप लोग को शायद ये सवाल समझ में बहुत अच्छा तरह से आया है, और इससे अच्छा ही सवाल बन भी नहीं सकता है, ये इससे अच्छा मेथड हो भी नहीं सकता है। ये बहुत अच्छा मेथड है, ये जो है बहुत अच्छा मेथड है। तो देखते हैं आज इसका जो है लगभग बता ही देंगे, जितना भी इसमें मतलब होगा इम्पोर्टेंट सवाल हम लगभग बता ही देंगे।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या है। तो मेरा चौथा नंबर सवाल है, 25% की दो लगातार छूट परसेंट की एकल छूट के बराबर होती। तो क्या बोल रहा है, 25% के दो लगातार छूट परसेंट में एकल छूट के किसके बराबर होती है। तो ये 25% जो दिया है ये 2 बार छूट है। ये 25% जो है ये 2 बार छूट है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, फिर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, x प्लस वाई एक्स वाई बटे 100। फिर इसको यही फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन क्या बोला गया, 25% जो है 2 बार, 2 लगातार छूट परसेंट की। तो 25% और प्लस फिर 25%, अब 25 गुना 25 बटे 100। तो 25 चौके 100, अगर इसको फिर भाग देंगे तो चौके 24, तो 6.25 ये हो जाएगा। भाग देने के बाद इसको, उसके 25 दूनी 50, अब 50 में फिर घटा देंगे 6.25, तो मेरा आंसर आ जाएगा 50 43.75%। तो ये रहा सवाल। तो लगभग ये सेम ही सवाल है, और शायद आप लोग को समझ में ये सवाल आ गया होगा कि सवाल ये जो है एकदम सेम ही है। जितना बता रहे हैं लगभग सेम ही सवाल है। और ये सवाल कोई भी एग्जाम हो तो एक ही सवाल, एक सवाल तो आता ही है, कन्फर्म है, एक सवाल तो आता ही है। उसके बाद मेरा 5वां नंबर सवाल है। 5वां नंबर सवाल है, 20%, 10% एवं 15% की क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट क्या होगा। इसमें क्या बोला गया, 3 बार छूट, 20%, 10% एवं 15% के क्रमिक छूट में समतुल्य एकल छूट क्या होगा। तो हम ये सवाल जो बताए थे कि ऐसे बनाएंगे इसको, 75/100 और गुना फिर 75/100। चलिए यही मेथड से हम बनाते हैं इसको, इस सवाल को। तो 180/100 गुना 90/100 गुना 85/100। तो इसका रेशो कटाएंगे तो 10 9 90, 10 10 की 100, तो 70 5 85 20, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 पंचे 20, और कटेंगे नहीं कटेंगे, और ये कटेंगे 20, और 10 दूनी 20, तो 17। ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे गुना करके 61.2 रुपया। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कुछ नहीं है, 61.2 रुपया। तो छूट बराबर लिखेंगे हम, छूट बराबर 100 में 61.2 घटा देंगे,
मेरा हो जाएगा 38.8 रुपये। तो ये मेरा मेथड रहा। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। 3 बार छूट आए, लेकिन ऐसा कोई एग्जाम बहुत कम है जो कि 3 बार छूट पूछा जाता है। लगभग सब 2 ही बार पूछा जाता है कि 2 बार ही अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। 3 बार पूछे तो आप ऐसे बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज का लास्ट सवाल बताएंगे। आज का जो है लास्ट सवाल बताएंगे। ये टाइप तो लगभग बताएंगे, इसमें टाइप में तो कुछ मेरे ख्याल से रहा है। अब आप लोग बना लीजिएगा, जो भी बुक रहेगा आप लोग कोई भी बुक से सवाल बना सकते हैं। ऐसा टाइप का जो भी सवाल होगा आप बना सकते हैं, कहीं भी कोई भी बुक से बना सकते हैं। तो ये मेरा 6ठा नंबर सवाल है कि तीन क्रमिक छूटों 20%, 10% एवं 8% के समतुल्य एकल छूट है। तो इसको जो है फिर हम दूसरा मेथड बनाए। अगला सवाल जो बनाए थे हम दूसरा मेथड बनाए थे, और इसको और दूसरा मेथड से बनाएंगे। देखिए अब कैसे बनता है। ये फॉर्मूला आपको बताए थे x + y - x × y बटे 100%। तो इसको देखते हैं 20% प्लस 10%। अब -20 × 10 बटे 100, ये कट गया, ये कट गया, तो 30 में 2 गया 28%। एक पार्ट तो निकल गया 28%। अब ये 28% बच गया, फिर कितना 8%। अब ये दोनों पार्ट को मिला देंगे, फिर दूसरा पार्ट तो फिर निकल जाएगा, तीसरा पार्ट। तो 28% प्लस 8%, 28 × 8 बटे 100। तो कटाइए इसको, कटाइएगा तो 25 4 दूनी 8, 25 चौके 100। अब तो ये कटने वाला है, अब तो नहीं कटेगा ये। तो 28 और 8 36, 36 में जो है 28 × 9 = 56 बटे 25। इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, 36 - 2.24%। अगर इसको फिर माइनस करेंगे हम तो आएगा 33.76%। इस सवाल को ऐसे आप बना सकते हैं। तो आज बट्टा जो है 2 ठो पहले बता दिए, 3 भी बता दिए छूट जो है। तो चलिए फिर अगला फिर कल बताएंगे कुछ। इससे पहले ग्रुप डी का बताए थे। ग्रुप डी का 2 क्लास मेरा इससे पहले हुआ, तो उसमें भी बहुत अच्छा सब सवाल बताए थे। और आज जो है परसेंटेज का बताएं टोटल ट्रिक से। तो चलिए अब इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। फिर कल बताएंगे।